कई बार बहुत बड़ो कंफ्यूज रहे जे दो शब्द मिली आखने एक शब्द को नाम वे जिन्हें बोले सुन है कि चंदावल या चंद्रावल और एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं हरावल। इनको लेके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे चंद्रावल और हरावल। सुनो चंद्रावल क्या होता है और हरावल क्या होता है। जैसे अपने कोई भी राजा होता था या कोई भी शासक होता था तो वो युद्ध करने जाता था ना, तो बीच में तो मतलब अपने जो भी हाथी होता वो या घोड़ा होता उस पे सवार हो जाता राजा, और राजा के इस साइड में भी क्या होते थे सैनिक और इस साइड में भी क्या होते थे सैनिक। जैसे अपन बात करेंगे कि महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में बाईं ओर से कौन लड़ रहा था, दाईं ओर से कौन लड़ रहा था, पीछे कौन लड़ रहा था, आगे कौन लड़ रहा था। जैसे उधर से अकबर आया तो अकबर के मतलब अकबर की तरफ से मानसिंह आया तो मानसिंह की बाईं ओर से कौन लड़ रहा था, दाईं ओर से कौन लड़ रहा था, आगे से कौन लड़ रहा था, पीछे से कौन लड़ रहा था। तो राजा युद्ध करने जाता था ना, तो बीच में चाहे राजा घोड़े पे सवार हो चाहे हाथी पे सवार हो, उसके इस साइड में भी सैनिक होते थे, इस साइड में भी सैनिक होते थे। और जो सेना का पिछला वाला भाग, जो सेना का पिछला भाग होता था ना, उसी पिछले वाले भाग को बोलते थे चंद्रावल, और सेना का जो अगला भाग होता था ना उस अगले भाग को बोलते थे हरावल। आपसे पूछे कि कोई भी सैनिक या कोई भी राजा युद्ध करने जाता तो सेना का पीछे वाला भाग क्या कहलाता चंद्रावल और आगे वाला भाग कहलाता था हरावल। यह हरावल बहुत काम की चीज थी। हर बार राजस्थान में इस हरावल को लेकर बहुत बड़े विवाद होते रहते थे। गुरुजी हरावल को लेकर विवाद क्यों होते थे, तो हरावल के वह आगलो जो भागो ना सेना को वो है तो, और ये हरावल की बहुत बड़ी इज्जत थी। मतलब इज्जत का मतलब कि वर्तमान का आप लगा सकते हैं, जैसे कोई कमांडो पुलिस है तो पुलिस में कमांडो की बड़ी इज्जत है भैया, हरावल के लिए बहुत बड़ी इज्जत होती थी। ऐसे उसका रियासत में भी होते थे कि उस वंश के हरावल बन के गए हैं। तो पर जैसे बात करें कि मेवाड़ में या बहुत सारी जगह पर बात करें तो अपना मेवाड़ था और मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था महाराणा लाखा। सुनना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था महाराणा लाखा। इस महाराणा लाखा का 62 वर्ष की आयु में बुढ़ापे में हो गया था विवाह है। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा की पुत्री और रणमल की बहन जिसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई से विवाह हुआ तो इस लाखा का बड़ा बेटा था जिसका नाम था कंवर बोलते हैं कंवर चूड़ा, क्योंकि कंवर चूड़ा अभी राजा नहीं बना था। तो लाखा का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था कंवर चूड़ा। इस कंवर और भंवर को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद रहता है। जैसे कोई राजा होता है, उस राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है तो उसको बोलते हैं कंवर, और इस कंवर के भी पुत्र हो जाए ना तो उसे बोलते हैं भंवर। ये पूछा गया है। जैसे मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह का कंवर था महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के भी पुत्र हो गया था अमर सिंह। तो जब उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था ना, तो वो अपने भंवर अमर सिंह के जन्मोत्सव के बाद मतलब अपने भंवर अमर सिंह मतलब राजा होता था, बड़ा बेटा कंवर कहलाता, और कंवर के भी कोई पुत्र हो जाए, राजा के पोता हो जाए, बड़े वाला पोता, तो उसे बोलते थे भंवर। तो इधर लाखा का पुत्र था चूड़ा, ये शासक नहीं बना था तो इसको बोलते थे कंवर चूड़ा। कंवर चूड़ा के क्या हुआ कि इस महाराणा लाखा ने 62 वर्ष की आयु में शादी कर ली मारवाड़ की हंसाबाई से। शर्त ये लगी थी कि महाराणा लाखा व हंसाबाई की जो संतान पैदा होगी ना उससे ही मेवाड़ का राजा बनाया जाएगा। इस बात का पता कंवर चूड़ा को चला तो इस कंवर चूड़ा ने ना मेवाड़ की गद्दी का त्याग कर दिया था। ऐसे बताते हैं कि लाखा मारा गया, तो लाखा मारे जाने के बाद लाखा व हंसाबाई के एक संतान पैदा हुई थी जिसका नाम था मोकल। और इसने क्या किया, लाखा की मृत्यु के बाद कंवर चूड़ा ने ना मेवाड़ का नया शासक बना दिया मोकल। उससे पहले कंवर चूड़ा और लाखा की कुछ शर्तें हुई थी कि मैं मेवाड़ की गद्दी का त्याग कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, वो बताओ क्या। तो कंवर चूड़ा ने पहली शर्त लगाई थी कि मेवाड़ के सभी राजपत्रों पर, मेवाड़ के सभी राजपत्रों पर, चाहे वो सामंतवादी पत्र हो चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी पत्र हो, उन पत्रों पर मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं मैंने मेवाड़ की गद्दी को त्याग दिया तो आप मुझे भूल ही जाओ मेवाड़ से, नहीं, मेवाड़ के सभी सामंतवादी पत्रों पर मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए, पहली शर्त।
दूसरी शर्त इसने ये लगाई थी कि मुझे मेवाड़ का सबसे बड़ा परगना दिया जाना चाहिए, इसीलिए लाखा ने है ना इसे कमरचूड़ा को सबसे बड़ा परगना दिया था जिसका नाम था सलूंबर। कभी डिटेल से पढ़ेंगे और बातें करेंगे। तो इसे दिया गया था सलूंबर। पहली शर्त ये थी कि मतलब मुझे मेवाड़ की सबसे बड़ी या मेवाड़ का सबसे बड़ा परगना दिया जाना चाहिए, वो दिया गया था सलूंबर। मेवाड़ के सभी राजपत्रों पर हमारे क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर। यदि मेवाड़ का राजा अनुपस्थित है, मेवाड़ का राजा अनुपस्थित है ना, तो उसकी अनुपस्थिति में मेरे वंशज मेवाड़ की रक्षा करेंगे। तीसरी शर्त ये थी। और उसने चौथी शर्त लगाई थी कि हमें मेवाड़ का शासक यदि युद्ध करने जाता है तो हमें बनाया जाना चाहिए हरावल। अब सुनो, मेवाड़ में हरावल बनता था कौन सा वंश का, कमरचूड़ा, या कमरचूड़ा से एक वंश हुआ था जिसका नाम था चूड़ावत वंश। कई किताबें ये लिख देती हैं कि कमरचूड़ा आजीवन कंवारा रहा, आजीवन कंवारा रहा, आजीवन कंवारा रहने के कारण ही इसे विषम पितामह कहा गया। नहीं, इसने मेवाड़ की गद्दी का त्याग कर दिया था, इसीलिए इसे मेवाड़ का विषम पितामह कहा गया है। ये पूछ ले कि मेवाड़ को विषम पिता कौन कहलाता, तो वो बोलता लाखा का पुत्र कमरचूड़ा ने, जिसने मेवाड़ की गद्दी का क्या कर दिया था, त्याग। इसीलिए कमरचूड़ा को बोलते थे, मतलब कमरचूड़ा को बोलते थे मेवाड़ का विषम पितामह। तो ये कमरचूड़ा से जो वंशज हुआ वो कहलाया चूड़ावत वंश। चूड़ावत वंश हमेशा मेवाड़ का बन के जाता था हरावल, मतलब सेना का अगला भाग। तो एक बार घटना क्या घटी कि इस हरावल को लेकर मेवाड़ में विवाद हो गया। वो विवाद कैसे हुआ वो सुनो। लाखा और लाखा के बाद इतिहास चलता गया और एक शासक बन गया जिसका नाम था महाराणा प्रताप। इस महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह। सुनाओ कभी कि इसने हल्दीघाटी के युद्ध के समय अकबर की तरफ मिल गया था, फिर अकबर की तरफ मिला तो ये महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध से भाग रहा था। उस समय इसका भ्राता प्रेम, भाई का प्रेम जागा और इस शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दे दिया था, ऐसे बताते हैं। ये वही शक्ति सिंह था। महाराणा प्रताप मारा गया तो इधर मेवाड़ का शासक बन गया था जिसका नाम था महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। तो इस शक्ति सिंह का जो वंशज था वो, या शक्ति सिंह के जो वंशज थे वो कहलाए थे सक्तावत। कमरचूड़ा का जो वंशज था वो कहलाया था चूड़ावत वंश, और इधर शक्ति सिंह का वंश था वो कहलाए थे सक्तावत वंश। तो अमर सिंह के टाइम में क्या हुआ कि इस हरावल को लेकर युद्ध हो गया मेवाड़ में। वो युद्ध कैसे हुआ, शक्ति सिंह का जो सक्तावत वंश था उसने बोला कि हम भी मेवाड़ के खूनी है, हमें बनाया जाना चाहिए हरावल। इधर बनता आ रहा था पहले से कौन सा, चूड़ावत वंश। तो इस अमर सिंह के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और इसी मेवाड़ के शासक अमर सिंह के काल में इस हरावल को लेकर युद्ध हुआ। कि बहुत बार पूछ लिया कि मेवाड़ में हरावल को लेकर किस शासक के काल में युद्ध हुआ था, तो ये मतलब विवाद हुआ था। तो ये हुआ था अमर सिंह के काल में। कितने वंशों के, दो वंशों के। पहला था चूड़ावत वंश, ये किससे बना था, कमरचूड़ा से। एक था सक्तावत वंश, ये सक्तावत वंश किससे बना था, शक्ति सिंह से। तो दोनों में विवाद हो गया। अब विवाद को सुलझाने के लिए ना इस अमर सिंह ने क्या किया कि अपना एक किला पड़ता था जिसे बोलते थे ऊंटाला किला। ये पूछा गया है किला का जिसका नाम था ऊंटाला किला। ये ऊंटाला किला उस टाइम में तो बताता है कि भीलवाड़ा में था, लेकिन इसको वर्तमान में प्रशासनिक तरीके से बताया जा रहा है कि किला कहां पड़ता है, उदयपुर में। ये ऊंटाला किला पड़ता था उदयपुर में। तो इस शक्ति सिंह ने क्या किया कि उस समय ऊंटाला किले पर राज हो गया था जहांगीर का। उस समय ऊंटाला किले पर राज हो गया था जहांगीर का, और जहांगीर ने अपना यहाँ एक सेनापति या उसे बोल सकते हैं फौजदार बिठा रखा था जिसका नाम था शम्स खां। अब देखो, अमर सिंह के टाइम में इस दोनों वंशों में हरावल को लेकर विवाद हो गया और इस समय किला पड़ता था ऊंटाला किला, वर्तमान में बताया जा रहा है उदयपुर में। इस पर राज किसका हो गया था, जहांगीर का, और जहांगीर ने अपना यह फौजदार बिठा रखा था किसको, शम्स खां को। तो इस अमर सिंह ने क्या किया कि इस सक्तावत वंश का शासक था जिसका नाम था बल्लू। ये पूछा गया है
सक्तावत वंश का इस समय जो मतलब नेता था जिसका नाम था बल्लू, और इस चूड़ावत वंश का जो शासक था या नेता था वो था जिसका नाम था जैत्र सिंह। ये पूछा गया जैत्र सिंह बहुत बार। इधर चूड़ावत वंश का नेता था जैत्र सिंह और इधर सक्तावत वंश का नेता था बल्लू। वो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में, बल्लू व जैत्र सिंह के बीच में हरावल को लेकर मेवाड़ में विवाद हो गया। तो अमर सिंह ने क्या कहा कि मैं अगला या सेना का अगला भाग या हरावल अब उसको बनाऊंगा जो मुझे सबसे पहले इस मुटाला किले में प्रवेश करके दिखाएगा या प्रवेश करके बताएगा। बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक साइड में बल्लू ने अपनी सेना लगा ली, अपने घोड़े वोड़े सब तैयार कर लिए, सैनिकों को पीछे बिठा दिया। अब एक तरफ इधर जैत्र सिंह ने अपनी सेना में बिछा दी जो चूड़ावत वंश का था। दोनों शासक तैयार हो गए। अमर सिंह ने बोला गो, आपको पहले मुटाला किले में मुझे जो मतलब प्रवेश करके बता देगा मैं उसे ही हरावल बनाऊंगा। तो घटना ये घटी कि यहां से जैत्र सिंह तैयार हुआ, इधर से बल्लू तैयार हुआ और दोनों अपने घोड़े वोड़े लेकर के और सीधे पहुंच गए मुटाला किले के पास। इस समय राज था जहांगीर का, तो जहांगीर ने शमशका को पत्र भेजा कि किले की सैन्य बंदी है ना वो तगड़ी करना, चारों तरफ सैनिक लगा दे, कोई भी मतलब बल्लू ना जैत्र सिंह इस किले में प्रवेश कर सके। बताते कि शमशका ने चारों तरफ सैनिक बिछा दिए और उसका जो मेन दरवाजा था मुटाला किले का, उसके बड़े बड़े किले लगे हुए थे, मतलब किले जो लोहे के बने होते थे ना वो लगे हुए थे। तो वो किले का मतलब जो द्वार था वो बंद करवा दिया, चारों तरफ सैनिक बैठ गए। तो यहाँ मेवाड़ से दौड़ लगी, एक साइड में जैत्र सिंह की सेना और दूसरी साइड में बल्लू की, दोनों भगती हुई गई। और सबसे पहले बताते कि इस मुटाला किले के द्वार पर सेना पहुंच गई बल्लू की। अब बल्लू की सेना पहुंची ना तो बल्लू इस गेट को हाथियों से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब गेट लगा था बड़ा। तो इस बल्लू ने मतलब हाथियों को कहा, अपने जो भी हाथियों को बैठाते थे महावत, उस महावत को कहा कि इसको तोड़। तो बताते कि हाथी उन किलों को देख के डरे। तो बल्लू ने क्या किया, ऐसे कहा कि मुझे खड़ा कर दो, मतलब जो गेट था उसके किले लगे हुए थे। तो इसने क्या कहा कि मुझे खड़ा कर दो, हाथियों को लेकर के आओ, हाथी मेरी टक्कर मारेंगे, मैं गेट में मर जाऊंगा, मेरे लगेंगे किले, लेकिन गेट तो टूट जाएगा और आप हाथियों को अंदर प्रवेश करवा देना। हाँ, मतलब बल्लू मारने और मरने पे तैयार हो गया। इधर जैत्र सिंह भी ट्राई कर रहा था गजब तरीके से। जैत्र सिंह ने सोचा कि मैं कैसे भी कर के मेरे मतलब मैं प्रवेश करूं। इधर बल्लू कोशिश कर रहा था, इधर जैत्र सिंह कर रहा था। तो जैत्र सिंह को इस बात का पता चला कि बल्लू मारने मरने में उतर रहा है। तो इस जैत्र सिंह ने क्या कहा अपने सैनिकों को कि मैं मेरा सिर काट रहा हूं और मेरा कटा हुआ सिर आप इसमें फेंक देना। उससे पहले क्या हुआ कि बल्लू उधर लग रहा है, इधर जैत्र सिंह लग रहा है। जैत्र सिंह ने अपना सिर काटा और अपने सिर गिर गया और वो सिर सैनिकों ने उठाया जैत्र सिंह ने, और उस सिर को उठा करके उस उटाला किले में फेंक दिया। उटाला किले में फेंका। इस बात का पता अमर सिंह को चला कि किले में सबसे पहले कौन पहुंच गया, जैत्र सिंह, और उसने बैठे हुए मेवाड़ में घोषणा कर दी कि मेरा आगे भी हरावल बन के जाएगा। कौन सा वंश, चूड़ावत वंश। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि हरावल को लेकर राजस्थान के कौन से किले में विवाद हुआ था। तो ये उटाला किले में प्रवेश करने की बात थी। राज था जहांगीर का, दो वंशों में हुआ, चूड़ावत वंश, एक था सक्तावत वंश। सक्तावत वंश बना था महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह से और चूड़ावत वंश निकल के आया था लाखा के पुत्र कंवर चूड़ा से, जो हर बार क्या बनते थे, हरावल। गुरुजी हरावल क्या होता था, तो हरावल होता था सेना का अगला भाग और सेना का जो पिछला भाग होता था उसे बोलते थे चंद्रावल, और बीच में रहा करता था राजा, जिसके दाईं बाईं ओर से भी राजा लड़ते रहते थे। तो ये थी दोस्तों हरावल को लेकर घटना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।